नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज ग्वालियर से विकास और निवेश की बड़ी तस्वीर सामने आई। ग्वालियर के मेला ग्राउंड में आज आयोजित हुआ अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट, निवेश से रोजगार, जहां मंच साझा किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। समिट में सिर्फ भाषण नहीं हुए, बल्कि 2 लाख करोड़ रुपए की औद्योगिक परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया गया। इस मौके पर ग्वालियर व्यापार मेला और अटल म्यूजियम का भी शुभारंभ हुआ और देश के नामचीन उद्योगपति मध्य प्रदेश में निवेश के लिए एक मंच पर दिखाई दिए। सरकार का दावा है कि ये निवेश सीधे रोजगार, उद्योग और आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर कदम है। लेकिन सवाल यह भी है, क्या ये निवेश जमीन पर उतरेगा? क्या स्थानीय युवाओं को वाकई नौकरियां मिलेंगी? और क्या मध्य प्रदेश उद्योगों के लिए देश का नया हब बनने जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले सुनिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा। मैं मोहन यादव जी को एक प्रकार से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स का शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से किया। वाइब्रेंट गुजरात के नाम से इंडस्ट्रियल समिट को आयोजित करने की एक वैज्ञानिक शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने, और उसमें राज्य के कैपिटल के अंदर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल समिट होता था और राज्य में निवेश आता था। बहुत अच्छा प्रयास था, सफल भी हुआ, मगर मोहन यादव जी ने एक नई शुरुआत की कि राज्य के संतुलित विकास के लिए क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव की शुरुआत की। ये मध्य प्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में जो कॉन्क्लेव करने का और निवेश के भूमि पूजन के कार्यक्रम करने का इन्होंने शुरुआत किया है, वो सभी राज्यों में आने वाले दिनों में राज्य के संतुलित विकास के लिए बहुत फायदा करने वाले। देखने में जब देखते हैं तब अमाउंट छोटे छोटे दिखते हैं, जैसे आज 2 लाख करोड़ का निवेश हो रहा है, मगर किसी को मालूम नहीं है कि 2 लाख करोड़ का निवेश इस क्षेत्र के लिए कितना बड़ा है, इस क्षेत्र की जनता के लिए कितना बड़ा। राज्य का अगर संतुलित विकास नहीं होता है तो राज्य आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि हर क्षेत्र में एक पोटेंशियल पड़ा है। जैसे यहां पर मालवा और ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में बहुत पुराना किसानों का उत्पाद कपास रहा, जाते 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 विसरता गया, क्योंकि इसके उचित दाम नहीं मिलते थे। अब पीएम मित्र पार्क आया, तब वही परंपरागत क्षेत्र में निवेश पीएम मित्र पार्क ने किया और आज फिर से किसानों के लिए कपास एक मुनाफे का क्रॉप बनकर रहेगा। इस तरह से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता है उसका भौगोलिक लोकेशन। आधे भारत को सप्लाई बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट के साथ किया जा सकता है, मगर उसका 100% दोहन तभी हो सकता है कि मध्य प्रदेश में सिमेट्रिकली इंडस्ट्री लगे। जो दक्षिण से जुड़े राज्य है, जिले हैं, वहां भी इंडस्ट्री लगे। दिल्ली से जुड़े जिले हैं, नजदीक है, जैसे हमारा ग्वालियर है, वहां पर भी इंडस्ट्री लगे। पश्चिम से जुड़े क्षेत्र है, धार झाबुआ, वहां पर भी इंडस्ट्री लगे। तभी जाकर ये भौगोलिक लोकेशन का बड़ा फायदा मध्य प्रदेश को मिलता है। मोहन जी ने सोच समझकर ही किया होगा, मगर मैं इनको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपकी क्षेत्रीय इन्वेस्टमेंट समिति ने मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास का बहुत बड़ा नींव डालने का काम किया है। अपने रोजगार और उद्योग वर्ष में जिनको हमारे अपने विभिन्न योजनाओं से अलग अलग प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, ऐसे हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों,
दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हमारे लिए सौभाग्य की बात है, स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी की ये नगरी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली और उनका जन्म शताब्दी वर्ष, सच में अटल जी के बारे में, उनके खास करके राष्ट्रनीति के शिखर पुरुष, राजनीति के अजात शत्रु, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर मैं कोटिशः नमन करता हूं, श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। अभी 2 दिन पहले ही माननीय गृह मंत्री जी, हमारे आदिवासी अंचल में हमने 2 नए मेडिकल कॉलेज धार और बैतूल में देकर के ये जो उद्योग रोजगार वर्ष के अलावा विकास का जो पहिया लगातार चला रहे हैं, एक के बाद एक लगातार सौगात पे सौगात मिल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के लिए आपके माध्यम से जीआईएस के आधार पर भोपाल में जब हमने उद्योग रोजगार और उसके अवसर पर यह संकल्प लिया था कि हमारे राज्य के अंदर सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, जिससे महिला, युवा, गरीब, किसान सभी वर्गों का कल्याण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो 4 श्रेणियां दी है, जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनके कारण से हमारी सरकार, उनके आशीर्वाद से, आपके कुशल मार्गदर्शन से एक एक करके सभी क्षेत्रों में समान रूप से अपने विकास के नए आयाम रख रही। जब मैं उद्योग रोजगार वर्ष की बात कर रहा हूं तो आज इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। धर्मेंद्र शर्मा हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। धर्मेंद्र शर्मा जी आपका स्वागत है। बीजेपी से प्रवक्ता योगेश गुप्ता हैं, योगेश गुप्ता जी आपका स्वागत है। और चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ग्वालियर से प्रवीण अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रवीण अग्रवाल जी आपका स्वागत है। प्रवीण अग्रवाल जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं चर्चा की, उसके बाद योगेश जी और धर्मेंद्र जी के पास जाऊंगा। सबसे पहला रिएक्शन आपका चाह रहा हूं इस ग्रोथ समिट को लेकर, कैसे आप इसको देख रहे हैं? आने वाले भविष्य में मध्य प्रदेश के लिए ये कितना ज्यादा मजबूती देने वाला होगा? देखिए, निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि ग्वालियर की धरा पर आज हमारे ग्वालियर के सपूत देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का 101वें जन्म जयंती समारोह भी था, तुलसी पूजन दिवस भी है, और आज मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में किया गया, और उसके अंदर देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी मुख्य आतिथ्य में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं ऐसा मानता हूं कि जो पिछली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई थी, और उस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जो निवेश ग्वालियर के अंदर आया है और धरातल पे दिख रहा है, तो ग्वालियर की जनता, ग्वालियर के युवा, ग्वालियर के उद्यमी इस बात पे पूरे आशान्वित हैं कि आज जो 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात की गई है, इसका अंश ग्वालियर को भी मिलेगा। और ग्वालियर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो केंद्रीय मंत्री हैं और हमारे ग्वालियर के सपूत हैं, वो इसमें योगदान दे रहे हैं। ग्वालियर से आगरा की सड़क मार्ग की दूरी जो 2.5 घंटे और 3 घंटे की है, जो 1 घंटे की होने वाली है, यानी दिल्ली से सड़क मार्ग भी कम होने वाला है। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये ग्वालियर के लिए स्वर्णिम काल है, और इस समय पे इस तरह के आयोजन निश्चित रूप से निश्चित रूप से एक विकास है, औद्योगिक विकास के लिए, और औद्योगिक विकास से जो व्यापार बढ़ेगा, जो रोजगार मिलेंगे, तो चहुमुखी विकास के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बहुत आभार व्यक्त मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से करना चाहता हूँ। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रवीण जी आप बने रहे हमारे साथ। योगेश गुप्ता जी, चुनौतियां क्या आ सकती हैं, उन चुनौतियों को लेकर क्या काम हुआ, और आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था के लिहाज से कैसे हम इससे देखें ग्रोथ समिट को? मध्य प्रदेश कहां तक पहुंचेगा? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आज हम बात करेंगे ग्वालियर में अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट, जो 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लिए। स्थानीय युवाओं को न केवल रोजगार मिलेगा, वहां 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है,
जिसमें 14 बड़े औद्योगिक घराने, जिसमें से कुछ नाम गोदरेज इंडस्ट्री, गौतम सोलर, हिडलबर्ग सीमेंट, एलएनजे भीलवाड़ा, जेके टायर जैसी बड़ी बड़ी उद्योग कंपनियां ग्वालियर में उस मीट में मौजूद थी। इनका मौजूदगी इस बात को प्रमाणित करती है कि आज मध्य प्रदेश औद्योगिक निवेश के लिए पूरी तरह से न केवल तैयार है बल्कि उद्योगपतियों को आकर्षित करने लगा। और जो एक औद्योगिक माहौल उद्योगपतियों को चाहिए वो पूरे संसाधन आज मध्य प्रदेश ने उनको न केवल उपलब्ध कराए बल्कि आश्वस्त भी किया है। और आज कुछ उद्योगपतियों को प्रोत्साहन करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। तो निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है। और 4 लाख से ज्यादा एमएसएमई सेक्टर पिछले डॉक्टर मोहन यादव जी के कार्यकाल में खड़े हुए हैं। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अगर उनको बधाई के साथ साथ तारीफ करी है तो तारीफ के हकदार है। यकीनन 2024 फरवरी से जो उन्होंने उद्योग वर्ष बनाने का निर्णय लिया था और उसके लिए अथक प्रयासों के माध्यम से 7 रीजनल इंडस्ट्रीज प्लस जीआईएस समेत 32 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आया, जिसमें से 8,57,000 करोड़ के निवेश धरती पर उतर चुके हैं। 528 यूनिट एक मिनट करीब 238 यूनिट चालू हो चुके हैं। 508 हेक्टेयर भूमि आवंटित हो चुकी है और इनका 12,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हो चुका है। तो आज हमने वो सभी चीजें उद्योगपतियों को मुहैया कराई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, सभी बड़े प्रमुख शहरों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा है, सुपरफास्ट ट्रेनें चल रही हैं, बिजली, पानी और एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास भरपूर है। और ये सब वो कारण है जिसके कारण उद्योगपति यहाँ आए हैं। और उसके बाद रीवा में भी आज प्राकृतिक खेती को लेकर जो माननीय अमित शाह जी ने संदेश दिया है वो भी हम सब भारतवासी, प्रदेशवासियों के लिए और हमारे अन्नदाताओं के लिए बहुत गंभीर और जरूरी मैसेज निकल गए। ठीक है। धर्मेंद्र शर्मा जी, अभ्युदय समिट को निवेश का रोड मैप मानकर चल रहे हैं? जी नमस्कार। देखिए, ये केवल और केवल जैसे पहले जो इन्वेस्टर समिट हुए आंकड़ेबाजी तक वो सीमित रह गए, ऐसे ये इसको मैं मानकर चलता हूँ। क्योंकि पिछले 22 साल की बीजेपी की सरकार में अगर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान किसी क्षेत्र का हुआ है तो वो ग्वालियर चंबल संभाग का हुआ है। ग्वालियर चंबल संभाग में ग्वालियर शहर जो कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी के जमाने में इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था। आप सोचिए, मालनपुर, बामौर, बाराघाटा जैसा तमाम इंडस्ट्रियल एरिया जहां कई सारी फैक्ट्रियां लगी, जिनके अभी बीजेपी के प्रवक्ता नाम गिना रहे थे, वो 2-4 फैक्ट्रियों के नाम गिनाए। मालनपुर में और बामौर में जेके टायर से लेके कैडबरी डेयरी मिल्क से लेके सूर्या, ग्रेसिम, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उस जमाने से ग्वालियर में चल रही थी। लेकिन 22 साल के कुशासन की सरकार ने उन फैक्ट्रियों को बंद करने का पाप किया है। आज ग्वालियर चंबल संभाग औद्योगिक रूप से सबसे पिछड़ा हुआ है। और औद्योगिक रूप से ही नहीं, आज रोजगार के नए साधन है नहीं। 22 साल में अगर एक भी सरकार का नुमाइंदा ये बता दे कि हमने ये नया उद्योग ग्वालियर चंबल में लगाया, तो मैं चुनौती देता हूं, ग्वालियर चंबल संभाग में एक नई फैक्ट्री, एक नया उद्योग इन सालों में नहीं आया। बीजेपी की 22 साल की सरकार ने मध्य प्रदेश के युवाओं का तो नुकसान किया, लेकिन सर्वाधिक नुकसान ग्वालियर चंबल का किया। एक और चीज सुनिए आप मेरी, आप बताइए, आज ग्वालियर में जहां अमित शाह जी का एक कार्यक्रम हुआ, वहां की सड़कें आपने रातों रात चमका दी। और ग्वालियर का झांसी रोड हो, पटेल नगर, कैलाश विहार हो, गुड़ागुड़ी के नाके से लेकर उधर लश्कर की तमाम सारी सड़कें हो, हजीरे से लेकर इधर ये सचिन तेंदुलकर जो एक वरिष्ठ खिलाड़ी हैं उनके नाम पर सिटी सेंटर का जो मुख्य मार्ग है, वो सबके सब दलदल बने हुए हैं, उखड़े डले हुए हैं। पूरे शहर में चारों तरफ धूल, मिट्टी, गंदगी का अंबार है। और यहाँ रोजगार है नहीं, कानून की अव्यवस्था आपको पता है आज किस प्रकार। गृह मंत्री के ही कार्यक्रम में इनकी इंटेलिजेंसी धरी रह गई। लाडली बहना पहुंच गई काले झंडे दिखाने। गृह मंत्री भाषण दे रहे थे, केंद्रीय गृह मंत्री, और लाडली बहना वहां काले झंडे दिखा रही थी। ये तो इनके कानून व्यवस्था की हालत है। आप मुझे बताइए, 22 साल की सरकार में ऐसे इन्वेस्टर समिट को सिवाय आंकड़ेबाजी के अलावा क्या मानेंगे आप? मैं ग्वालियर से आता हूं,
ग्वालियर की जनता का, ग्वालियर के लोगों का क्या कसूर है ठीक कि है। जो इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ डेवलप हुआ, यहाँ रोजगार के इतने सारे साधन थे, इन 22 सालों में बीजेपी की सरकार ने, इनकी गुटबाजी ने उसको बर्बाद करने का काम किया है। ठीक है। इसके लिए इनको एक माफी मांगने के लिए सम्मेलन आयोजित करना चाहिए। ठीक है सर, ग्वालियर के प्रवीण जी एक मैं एक आपके युवा पास से आऊंगा। नाक रगड़ कर माफी ठीक मांगनी है, चाहिए। ठीक है सर, प्रवीण जी आपके पास आऊंगा। एक रिएक्शन पहले योगेश जी का। योगेश जी, दरअसल धर्मेंद्र जी की चिंता यह है कि ये धरातल पर उतरेगा या नहीं उतरेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि अव्यवस्थाएं बहुत सारी हैं और पहले जो निवेश आया उस पर भी संशय है। योगेश जी देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी और इनके नेता और प्रवक्ताओं को, इनको अपना दृष्टिकोण योगेश जी, बदलने की 22 साल जरूरत में है। एक भी उद्योग देखिए, मैं अगर आपके ग्वालियर बीच में लगा हो तो मैं बता आपके बीच में दीजिए। नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं, मैं तो बोला। पूछ रहा हूं ना, हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक आपसे पूछ रहा हूं, इन 22 सालों में ग्वालियर चंबल संभाग में कोई उद्योग लगाया हो तो बता दीजिए। आपके प्रश्नों का ही जवाब दे रहा हूँ, धैर्य धारण करके सुने, डिबेट खराब करके मछली मार्केट मत बनाए, है ना। आपने जिन माधवराव सिंधिया जी का जिक्र किया, उन्हीं के सुपुत्र वो कांग्रेज के ठीक है, धर्मेंद्र जी जवाब ले लेते हैं सर, ऐसे समय खराब होगा। उन्होंने दल बदल नहीं किया। ठीक है, वो कांग्रेस के लिए समर्पित थे, समर्पित रहे। ठीक है, ठीक है योगेश जी। एक काम करो, आप इन्हीं को बोलने दो। नहीं नहीं, आप बोलिए सर, धर्मेंद्र जी सुन रहे हैं, आप बोलिए। देखिए, ऐसा है, इनको कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को दो चार चीजें याद हैं, बस वही बोलते कमोबेश हर डिबेट में। आंकड़ों से इनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। मैंने पहले बयान में कहा, जैसा कि इन्होंने पूछा कितने निवेश धरती पर आ चुके हैं, 32 लाख करोड़ में से 8,57,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव धरातल एक उद्योग का नाम बताओ। मैंने यूनिटों का नाम, एक उद्योग का नाम बताओ। 14 नाम, एक नाम बताओ ग्वालियर में जो लगाया हो। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आज ही जितने मौजूद थे, गोदरेज इंडस्ट्री, गौतम, अरे गोदरेज बहुत सालों से है यहाँ, 2002 से पहले, 2002 से पहले, 2002 से पहले, जेके टायर 2002 से पहले, 2002 से पहले फैक्ट्रियां हैं। मिस्टर बंटा 2002 से आप बताइए 2003 के बाद इन 22 सालों में एक उद्योग का नाम बताओ। 10 साल का शासन मिस्टर बंटा था। आप 22 साल में एक नया उद्योग लगाया, उसका नाम बताओ। 10 साल का, 2003 तक झूठी आंकड़ेबाजी मत करिए। आप भी बीजेपी में जाकर इतना झूठ बोलने लगे योगेश जी। आप कांग्रेस में थे तब कम से कम सच बोलते थे। लगाने से कोई मतलब नहीं। अरे एक उद्योग का नाम बताओ ना, मैं चैलेंज देता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ, एक उद्योग का नाम बताओ। अरे ये सब भाई पहले से, ये सब पहले से ग्वालियर में पहले से लगी है फैक्ट्रियां। आपको पता नहीं है जेके टायर की फैक्ट्री, बामोर में जेके टायर की फैक्ट्री कब से लगी, बताइए आप। तो देखिए, ये झूठ बोल रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं। क्या आपको पता नहीं है जेके टायर कब का है? ग्वालियर में जेके टायर कब आया था? जेके अरे टायर, आप बताइए ना, जेके टायर कब आया था ग्वालियर में? अरे कब भैया, ये सब ठीक है, सब 2003 से पहले ग्वालियर में आ चुके। आपको एक 2003 के बाद जब आपकी सरकार आई है, 22 सालों में एक नया उद्योग अगर आया हो उसका नाम बताइए। अरे कितने उद्योग के गिना दिए मैंने। ये सब पहले के बोल तो रहा हूँ। अरे पहले के डेट बताइए ना इनका। सारी ऑयल इंडस्ट्री चल रही है मुरैना में, आपके ये यहाँ बैठकर ठीक है, सरासर झूठ। चलिए मैं प्रवीण जी के पास चल रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है, चलिए मैं एक बार प्रवीण जी को सुनते हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात बहुत जरूरी है सुनना। ठीक है योगेश जी, एक मिनट हाँ, चलिए कंक्लूड करिए, आप कंक्लूड करिए। इन्होंने 2002 की बात करी, उस समय ये भूल जाते कि मिस्टर बंटाधार का शासन था ना, बिजली और ठीक है, सड़क ना पानी। ठीक है सर, ठीक है। आज हम बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, पानी के मामले में आत्मनिर्भर है। ठीक है, तो दिग्विजय सिंह जी से केवल जुमलों में निर्भर हो। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा रुकिए सर, थोड़ा सा आप लोग रुकिए प्लीज, मैं निवेदन कर रहा हूं आप दोनों से। प्रवीण अग्रवाल जी अपनी बात रखिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप। दरअसल ये एक बड़ा सवाल है कि ग्राउंड पर कितनी चीजें उतर पाती हैं, ये धर्मेंद्र शर्मा जी की चिंता है। प्रवीण जी देखिए, धर्मेंद्र शर्मा जी की क्या चिंता है, वो भी ग्वालियर के निवासी हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी जानकारी केवल देना चाहता हूं। मैं धर्मेंद्र शर्मा जी की बात का जवाब नहीं दे रहा, मैं योगेश गुप्ता जी की बात का जवाब नहीं दे रहा, उनकी बात वो अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन ग्वालियर के विषय में थोड़ी सी जानकारी जरूर ये देना चाहता हूं कि ग्वालियर में अभी हाल ही में 1,000 करोड़ से ज्यादा की इंडस्ट्री एलेक्सा प्लाई, जिसके निर्माण कार्य चल रहा है और अगले 6 महीने में मुझे लगता है कि प्रोडक्शन आ जाएगा। गौतम सोलर अभी हाल ही में 2-3 साल पहले 2 साल पहले स्थापित हुई है, जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का दूसरा
हमारी उपलब्धि ग्वालियर की रही है। इसके साथ कैडबरी, जो एक समय आ गया था कि जब उस इन्वेस्टर समिट ग्वालियर में हुई थी 1998 में, तो उसके जीएम कीथ मेंडिस का किडनैप हो गया था और कैडबरी बंद होने की कगार पे आ गई थी। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि कैडबरी में सिर्फ क्लियर ही नहीं, अब पर्क भी बनेगी। कैडबरी ने एक्सपांड किया है। गोदरेज ने भी अपना एक्सपांड करके अब भारतवर्ष की सबसे बड़ी इंडस्ट्री गोदरेज मालनपुर में होने जा रही है। सूर्या रोशनी ने एक्सपांड किया है, जो जेबी मंगाराम हमारे यहाँ का पुराना यूनिट हुआ करता है, जो देश की शान है, उसने भी अपना एक्सपांड किया है। तो नए निवेश भी आ रहे हैं और जो स्थापित उद्योग हैं वो भी अपने उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि सने सने हमारे यहाँ अब औद्योगिक विकास की ओर ये ग्वालियर शहर बढ़ रहा है। और उसका प्रमुख कारण एक और है कि दिल्ली हमारे नजदीक है और दिल्ली के सड़क मार्ग की दूरी कम होने जा रही है। और सड़क मार्ग की दूरी जो कम होने जा रही है, उससे दिल्ली में जिस तरीके से इंडस्ट्रियों को हटाया जा रहा है, तो वो सब ग्वालियर की ओर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगले आने वाले 5 साल जिस तरह के विकास कार्य चल रहे हैं, जब वो कंप्लीट हो जाएंगे और जो औद्योगिक विकास की शुरुआत हुई है ये अपने पूरे चरम पे होगी, तो अगले 5 साल ग्वालियर के लिए स्वर्णिम काल होंगे। ऐसा मैं बहुत दावे से और बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। निश्चित रूप से ग्वालियर का विकास हुआ है। ये बात भी ठीक है कि इस 2 साल पहले जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव या जिस तरह से हुआ करते थे, तो वो चीजें उतनी धरातल पे नहीं दिख पाती थी। लेकिन पिछले 2 वर्ष से ये चीजें जो धरातल पे दिख रही है, जो सामने आ रही हैं, वो ग्वालियर के लिए एक अच्छा संकेत है। ठीक है। योगेश जी, सवाल आप जवाब दीजिए। धर्मेंद्र जी ने सवाल किया है, लेकिन चिंता धर्मेंद्र जी की दरअसल ये है कि जमीन पर कितनी चीजें उतर पाती हैं। वो ये कह रहे हैं कि कोई बड़ी फैक्ट्री, यहाँ पर बड़ी ब्रांड की फैक्ट्री नहीं आई। इलेक्ट्रॉनिक मेगा प्लांट को लेकर क्या हुआ, स्टील प्लांट को लेकर, ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर बात करें, एमएनसीज की बात करें, ये जो तमाम सेक्टर हैं, यहाँ पर कुछ बड़ा होता तो शायद कुछ और अपॉर्चुनिटी युवाओं के लिए होती। इंदौर पीतमपुर जैसा इंडस्ट्रियल क्लस्टर यहाँ पर नहीं है। तो ये तमाम सारी चीजें उनकी चिंता हैं। और पिछले जो कॉन्क्लेव हुए हैं उनका कितना असर धरातल पर देखने को मिला, ये खास तौर पर ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर, क्योंकि कह रहे हैं कि मैं यहाँ रहने वाला हूं, यहाँ की तमाम चीजों को देख रहा हूं, लेकिन यहाँ के लिए हुआ क्या इन 22 सालों में? देखिए, कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। 55-60 साल तक निकम्मों ने कुछ किया नहीं। अब हम मध्य प्रदेश को जितनी हमने फैक्ट्रियां बनाई उनको बेचने का पाप कर रहे हो आप लोग। और ये जितनी फैक्ट्रियां अभी प्रवीण भाई साहब ने बताया ना, सुनिए, वो सारी फैक्ट्रियां कांग्रेस की सरकारों द्वारा लगाई गई थी। कमलनाथ सरकार ने जिनके एक्सटेंशन की बात अभी आदरणीय प्रवीण भाई साहब कर रहे थे, अभी वो तो कांग्रेस पार्टी के नहीं है ना। अरे वो तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि है। कम से कम बेशर्म लोग उन्हीं की बात मान लो। चलो चलो किया, तत्पश्चात सिंधिया जी ने सड़क पर रहकर कमलनाथ जी को सड़क पर लाए। तो कमलनाथ के 15 महीने का वो काला कार्य जिसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। और आज हम अगर ग्वालियर संभाग की बात करें तो रीजनल इंडस्ट्री के दौरान 8,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश आए थे। उसमें भी यूनिट लगे थे। ठीक है, मैंने आपको आंकड़ों के माध्यम से ये बिना सत्य के बात करते हैं। जल्दी से रखिए। आंकड़ों से मैं आंकड़ों के साथ बात करता हूँ। कम से कम फ्रॉड आंकड़ेबाजी कर रहे हैं, फ्रॉड आंकड़ेबाजी। 508 हेक्टर भूमि जमीन आवंटित करिए, 12,717 करोड़ रुपए इंडस्ट्रीज का खर्च हो चुका है और 3 लाख लोग रोजगार से लग चुके हैं। 13 लाख रोजगार अपॉर्चुनिटी सृजन हुई है। जैसा कि आदरणीय प्रवीण अग्रवाल जी ने बताया कि आने वाले 5 साल में मध्य प्रदेश की दिशा ही नहीं दशा बदल। चलिए धर्मेंद्र जी, फाइनल रिएक्शन एक बहुत जल्दी से। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्या बड़ा कर दिया सर, आप लोग ही कुछ बड़ा कर देते। धर्मेंद्र जी बहुत जल्दी से रखिएगा। ठीक है योगी जी, अब समय की कमी है। धर्मेंद्र जी बहुत फाइनल। 2003 तक कांग्रेस की सरकारें थी, उन सरकारों ने बनाने का काम। तुम फर्जी हो, तुम फर्जी, तुम्हारा पूरा परिवार फर्जी, तुम दल बदलो। धर्मेंद्र शर्मा जी क्या कर रहे हैं? धर्मेंद्र शर्मा जी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं सर? निजी मत हुई प्लीज। बेवकूफ आदमी, दल बदलू आदमी, क्या कर रहे हैं सर? तुम्हारा क्या वजूद है? तुम्हारी क्या बखत है? दल बदलू, अरे दल बदलू, क्या बखत है तुम्हारी? क्या बात कर रहे हैं सर? कल तक कांग्रेस, अरे निजी मत हुई प्लीज। तुम्हारी माँ एक फैक्ट्री बनाई है तो बताओ। निजी मत हुई है सर। क्या बता, इस बेवकूफ आदमी को चुप कराइए, इस बेवकूफ आदमी को चुप कराइए। धर्मेंद्र जी क्या बात कर रहे हैं? चुप कराइए।
आप प्लीज बताइए, निजी टिप्पणी मत करिए। मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूं, निजी टिप्पणियां मत करिए। इन्होंने पर्सनल तरीके से अटैक कैसे किया और पर्सनल बात कैसे की? ये दलबदलू व्यक्ति मुझे बताएगा, ये दलबदलू व्यक्ति मुझे बताएगा जिसका कल का पता नहीं, कल कांग्रेस की सरकार आते ही इधर आ जाएगा। अरे दलबदलू, कल तक कांग्रेस तुम्हारी माँ थी, आज बीजेपी तुम्हारी माँ हो गई। तुम्हारे जैसे व्यक्ति की क्या वजूद? ज्यादा लोगों ने कांग्रेस बेवकूफ, ऐसे बेवकूफ लोगों को मत उठाइए डिबेट में। चलिए ठीक है, विचारधारा नहीं है। लेकिन ये स्तर नहीं हो सकता है सर। प्लीज मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूं, निजी मत होइए, निजी मत होइए सर। आपकी निजी चर्चा नहीं हो रही है ना, आप लोग अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। प्लीज पिछले 22 ठीक है, साल में कुछ हुआ क्या? हो गया सर, निजी होना ठीक नहीं है, हो गया प्लीज। चलिए समय नहीं है, आप समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है। बहुत धन्यवाद करूंगा प्रवीण जी आपका, योगेश जी आपका, धर्मेंद्र जी आपका। सवाल यह है कि आखिर इन समिट के जरिए मध्य प्रदेश को क्या मिल रहा है और आने वाले वक्त में ग्रोथ कैसे और कितनी होने जा रही है, और चर्चा का स्तर हमेशा ऊंचा होना चाहिए, ना कि निचला होना चाहिए। निजी चर्चा की बजाय मुद्दों पर, आंकड़ों पर, फैक्ट्स पर बात हो, वो ज्यादा बेहतर है। फिलहाल दीजिए बड़ी बहस से इजाजत। नमस्कार। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। क्या बात है, तेरी बाइक तो बड़ी चमक रही है, नई लिया क्या? अरे नहीं यार, इसको तो 2 साल हो गए। 2 साल? हाँ। 2 साल हो गए और कमाल है यार, पता ही नहीं चला। सही कहता है राम, 2 साल छोटा लगता है पर है नहीं। ये बदलाव का, निर्माण का, पुनर्जीवन का पूरा विज्ञान। 2 साल लग जाते हैं एक नींव को मजबूत होने में, एक ढांचे को घर बनने में। 2 साल का समय लगता है एक बच्चे को अपने छोटे छोटे कदमों से पहली बार मिट्टी पर उतरने में, और 2 साल लगते हैं एक बीज को पौधा बन पेड़ की ओर अग्रसर होने में। और एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा हमने पिछले 2 सालों में हमारे छत्तीसगढ़ में। मिला दाने दाने को मान, पत्ते पत्ते को सम्मान, और छत्तीसगढ़ बना हितग्राहियों और किसानों का अभिमान। बड़े सपनों के बीच छोटी बाधाएं, पिताजी की राह क्यों देखें, मां है ना। नियम, नियत और नीति का पाठ पढ़ाया और सालों से हो रहे घोटालों पर अंकुश लगाया। अरे भैया, गए दिन झुग्गी और तिरपाल के, छत की सौगात मिली है सरकार से। अब बस्तर की धरती पर विश्वास, शांति और विकास की नई पहचान गढ़ी जा रही है। सोच है शिक्षा को शिखर पे ले जाने की, कोई वजह न पूछो इन स्कूल शिक्षकों के मुस्कुराने की। और हो क्यों ना, जब एक सरल व्यक्तित्व, सौम्य स्वभाव और सुविचारों से सुसज्जित आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी ने संचालन संभाला, फिर होना क्या था। कई अतुलनीय अध्याय लिखे गए। बीते 2 सालों में परिवर्तन का स्वर्णिम दौर छत्तीसगढ़ के कोने कोने में महसूस हुआ है। अब बात चाहे विश्व स्तरीय सड़कों के जाल बिछाने की हो, उद्योग की हो, खेल की हो, एक आधुनिक पटरी पर चलने वाली विकास की रेल की हो, सरकार ने दिल और खजाना दोनों खोल दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सुशासन का सही संगम हुआ है। यार 2 साल में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन गोलू के चाय का स्वाद नहीं बदला। 2 स्पेशल लगाओ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हो जाए 2 स्पेशल चाय बना दो। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, कैसी बनी चाय? सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDH+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH + मसाला। मसाले सच MDH। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए।
बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। केंद्रीय गृह मंत्री ने एमपी को दी सौगात। अमित शाह ने ग्वालियर व्यापार मेले का किया शुभारंभ। अटल म्यूजियम का किया लोकार्पण। ग्रोथ समिट से रोजगार के अवसर मिलेंगे। 2 लाख करोड़ की औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया।